Assalamu alaikum. My name is Sundas Babar and here's another video of botany by Dr. Fareed Akhtar. बीच में हमारी वीडियो थोड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी जिसकी वजह से मेरा मतलब जो एंड होगा वो वाली वीडियो का वो थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन इट्स ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से। तो सेल वॉल जो है वो बेसिकली क्या होती है, कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है या फिर शेप देती है किसी भी, अगर वो बैक्टीरिया पे किसी भी मतलब सेल के अराउंड होता है या कुछ भी किसी और सेल के अराउंड होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल को पढ़ रहे हैं तो जैसे प्लांट सेल होता है उसके अराउंड भी जो हमारे पास सेल वॉल होता है वो भी बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और हमारी जो शेप होती है सेल की उसको डेफिनेट बनाता है। यानी शेप उसकी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सेल वॉल आपके पास एक ट्यूब शेप में है और उसकी वैसी शेप है तो सेल वॉल उसको मेंटेन रखेगा। ये नहीं होगा कि वो कल सर्कल हो जाएगा फिर नेक्स्ट डे ओवल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसकी एक जैसी ही शेप रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल में क्या क्या होता है, शुगर होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं और चिटिन होते हैं। सेलुलोज इसमें नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा ये मेंटेन करता है इसकी शेप को और प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक से या किसी भी किस्म के केमिकल सब्सटेंस से जो इसके लिए हार्मफुल होगा, जो बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ओके, इसके बाद है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि इनर साइड ऑफ सेल वॉल आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो बुक से आपको आसानी से मेरी हर बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वही डेफिनेशन है जो मैं आपको समझा रही हूँ। डायग्राम दिखाना इसलिए ज़रूरी है, डायग्राम के बगैर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 17 में आपको नज़र आ रही होगी सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, और डायग्राम्स में आपको वहाँ पे दो नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देख के समझ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली हर बात समझ आएगी। तो इनर साइड में सेल वॉल के अराउंड द साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी कि सेल वॉल के इनर साइड पे, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेल वॉल के इनर साइड को देखें और अराउंड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है जो वाइट वाइट है अंदर, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में है क्या, प्रोटीन्स हैं और लिपिड है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये डिफाइन करेगी कि भाई कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर जा सकती है और कौन सी चीज़ बाहर आएगी। कंट्रोल करती है जो भी इसकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी जो भी इसकी वाटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सेल की, वो सारी ये कंट्रोल करेगी। सेल मेम्ब्रेन क्या कंपोस्ट कर रहा है, प्रोटीन कंपोस्ट कर रहा है और लिपिड। अब इसके आराम से पॉइंट बना सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ दिस सेल वॉल अराउंड द साइटोप्लाज्म एंड इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये आराम से आपकी एक 3 पॉइंट्स वाली डेफिनेशन बन जाएगी। पॉइंट्स में याद करने को इसलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि आप लोगों को हर डिटेल पता चल सके, और पॉइंट में आपको पॉइंट्स भी याद रह सकते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स बनाए थे, 2 पॉइंट्स बनाए थे। अदरवाइज़ पैराग्राफ वाइज जब आप याद करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। तो पॉइंट्स में याद करते हैं तो हमें पॉइंट्स याद रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है तो सबको पता है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म होता है। तो द इनर सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो इनर सब्सटेंस है बैक्टीरिया का, जो वाइट कलर का आपको पूरा नज़र आ रहा है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स, ग्लाइकोजन के और फैट्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और प्रोटीन्स आर रिजर्व फूड, प्रोटीन एक रिजर्व फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फूड को रिजर्व करते हैं, इसमें प्रोटीन को फूड रिजर्वेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रोटीन हमारा फूड है, हमें इसको रिजर्व करना है, बैक्टीरिया में इस तरह इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और ग्लाइकोजन और फैट्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ग्रेन्यूल्स, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये जो डॉटेड से बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या है, ग्लाइकोजन और फैट्स के ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं भाई, इसको हमने बेसिकली स्टोर इसलिए किया है ताकि हमारे बैक्टीरिया की जो एनर्जी है, वो फैट्स से एनर्जी मिलती है
ग्लाइकोजन से एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी होती है सेल की, ठीक है, जो हम प्लांट सेल में पढ़ते हैं, एनिमल सेल में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे तो वो है ही नहीं, ठीक है। वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, ग्रैन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स। तो नेचर ने इसके अंदर ग्रैन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स रखे, ठीक है। प्लास्टिड्स भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर राइबोसोम्स हैं। क्यों है? ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। राइबोसोम्स ही नहीं होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी? तो रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक प्रोटीन बनेगा नहीं तो रिजर्वेशन हम कितनी करेंगे? ज़्यादा रिजर्वेशन तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीजोसोम पे आ जाते हैं। मीजोसोम क्या होता है? एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे मीजोसोम नहीं दिया हुआ, ओके ओके, तो उसमें मीजोसोम नहीं था उस पिक्चर में। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू द मीजोसोम स्ट्रक्चर, सो आई जस्ट टुक द पिक्चर फ्रॉम द बुक। सो यहाँ पे मीजोसोम दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। मीजोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का है जैसे कि किसी प्लांट का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, या तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है फोल्डेड, ये वैसा है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एंजाइम सिक्रीशन करता है, सेल डिवीजन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन ये करता है, ठीक है। अब ये किस तरह करता है, कैसे होगा, यहाँ पे भी इन्होंने ये बात नहीं बताई हुई, ठीक है। तो ये आगे जाके पता चलेगी हमें, ये बात तो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है न्यूक्लियर मटीरियल। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मटीरियल आपको नज़र आ रहा होगा। न्यूक्लियर मटीरियल आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक्चर पे जो हमारे पास दिया हुआ है। ये न्यूक्लियर मटेरियल है। ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रॉपर या कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया सेल में। देयर इज़ नो प्रॉपर और कंप्लीट न्यूक्लियस, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर प्रॉपर या फिर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होगा उसके अंदर। न्यूक्लियस या तो होता नहीं है या तो कंप्लीट नहीं होगा या प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल रखा है। नेचर ने न्यूक्लियर मटेरियल रखा है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड एक इरेगुलर शेप्ड डेंस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोइड, जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह रहे हैं। ये क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिकली है ही एक क्रोमेटिन बॉडी, है ही एक क्रोमोसोम जिसके अंदर न्यूमरस ऑफ जीन्स हैं और इसके अंदर डीएनए है, डबल